नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है व्यंजन संधि। तो दोस्तों, व्यंजन संधि पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप सबको इस लेसन प्लान की PDF की आवश्यकता है तो PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए अब पाठ्य योजना पर चलते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा, कालांश, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद प्रकरण को आप यहाँ पर अंकित करेंगे। प्रकरण को अंकित जैसे ही करेंगे हम उद्देश्यों पर आते हैं, जिसमें शिक्षण के उद्देश्य हैं जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य आप देख पा रहे होंगे, अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य भी, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्ति उद्देश्य और उसके बाद है अभिरुचि उद्देश्य। ये समस्त प्रकार के उद्देश्य आपके सामने हैं। उसके बाद सहायक सामग्री की अगर बात करें तो लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतिका, पाठ्यपुस्तक इत्यादि। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्र संधि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण या फिर अक्षर। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3। संधि के 3 भेदों के नाम बताइए तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन संधि के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन छात्र अध्यापक करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम व्यंजन संधि को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक सबसे पहले छात्रों को उदाहरण माध्यम से व्यंजन संधि का प्रस्तुतिकरण करता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उदाहरण में उल्लास, जगदीश, तदनुसार, सज्जन, संगम, दिग्गज, जगन्नाथ, संपूर्ण इत्यादि प्रकार के उदाहरण बताए गए हैं, जिनके माध्यम से छात्र अध्यापक व्यंजन संधि का प्रस्तुतिकरण करेगा। जिसमें पहला देखिए, दीपावली में सभी लोगों का मन उल्लास से भरपूर रहता है। इसमें पहला प्रश्न छात्र अध्यापक करता है कि प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे उल्लास दिया गया है। दूसरा प्रश्न किया जाएगा, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत प्लस लास। प्रस्तुत विच्छेद में व्यंजन वर्ण है तो तय व्यंजन है। तय वर्ण व्यंजन के अनुसार ल व्यंजन जो परिवर्तन करके संधि रूप बनाया गया है वो क्या होगा? तो उसमें व्यंजन संधि होगी। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण है, जगदीश पढ़ाई में होशियार है। तो यहाँ पे प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित वही पूर्व रूप में जो दिए गए हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं कि रेखांकित शब्द कौन सा है? तो जगदीश। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश में व्यंजन वर्ण क्या है? तो तय। तय के स्थान पर द व्यंजन जो किया गया है उसमें संधि के किस संधि के अनुसार होगा? तो व्यंजन संधि के अनुसार होता है। नियमीकरण अब देखिए तो इसमें किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ जो मेल होता है उसके बाद जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद कक्षा कार्य या फिर अभ्यास कार्य भी कह सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों से और भी ज़्यादा अभ्यास करवाया जाता है कि सज्जन में सत प्लस जन, जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ, दिग्गज में दिक् प्लस गज, संगम में सम प्लस गम, परंतु परम प्लस तु, संध्या में सम प्लस ध्या, संतोष में सम प्लस तोष, संचय में सम प्लस चय, किंतु में किम प्लस तु इत्यादि प्रकार के उदाहरणों से बच्चों को पूर्ण रूप से व्यंजन संधि के बारे में समझा दिया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे किए जाएंगे कि व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए। तो व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ जो मेल होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद तो प्लस लास हमने देख लिया है। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद तो जगत प्लस ईश। चौथा प्रश्न है, व्यंजन संधि के 2 उदाहरण तो संगम और दिग्गज। अंतिम जो सोपान है उसमें गृह कार्य छात्रों द्वारा
छात्र अध्यापक बच्चों को देता है कि सभी छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक से व्यंजन संधि के 10-10 उदाहरण लिख करके लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यंजन संधि जो कि हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपके सामने दिए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो चावला एजुकेशन के किसी भी वीडियो पर आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।